में गए भगवान कुछ करो, तो भगवान ने बालक का रूप, छोटे से बामन भगवान का रूप बनाया। कैसा? बहुत छोटा सा रूप बनाया। और रूप बना के जब उस तरफ जा रहे थे, यज्ञ चल रहा है, बड़ी खबर आई, बड़ी सुंदर खबर की एक छोटा सा बटुक, एक छोटा सा बामन, छोटा सा ब्राह्मण बड़ा सुंदर सा है। राजा बलि ने देखा कि अरे कितना सुंदर सा है। राजा बलि भी उनको देखने के लिए आए। मन में ऐसा भाव आ रहा, कितना सुंदर ब्राह्मण है। थोड़ी सी बीच से जगह बना दे, थोड़ी सी बीच में जगह बना दें। बाबा भगवान की सुंदर सी झांकी आ रही है, इसका दर्शन करेंगे आप। ऐसे ही सुंदर से भगवान बामन बन के आए हैं। राजा बलि ने देखा कितना सुंदर है, तो बोले कि बामन जी, आप ब्राह्मण देवता, आप बड़े अच्छे समय पे आए हैं, यज्ञ हो रहा है, तो आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप कहाँ से पधारे, आप कौन हैं? तो जानते बामन भगवान ने क्या बोला? कह रहे हम कौन है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अगर यदि कुछ दान देना चाहते हैं तो बताइए। कह रहे कि राजा बलि ने कहा आप जानते नहीं आप किससे मांग रहे हैं, है ना, मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, बोलो क्या दूँ। तो कह रहे देखो मैं तो भजन कर रहा था, भजन करते करते मेरे विचार में आया चलो घूम के आऊँ, तो मुझे बस थोड़ी सी सोच रहा हूँ ऐसी बस भजन करने की जगह मिल जाए मुझे, इतनी छोटी सी कि मैं वहाँ पे भजन कह सकूं। अच्छा ठीक है। राजा बलि ने कहा मैं आपको देने को तैयार हूँ। बामन भगवान ने कहा पहले संकल्प करो। क्या संकल्प करो? कि मुझे 3 पद भूमि दोगे। कितनी? 3 पद। राजा बलि ने कहा कैसी बातें कर रहे हो आप, बस 3 पद। सोच लो दोबारा से, 3 गांव मांग लो, 3 राज्य मांग लो, 3 देश मांग लो, कुछ तो सोचो, 3 मन सोना मांग लो, है ना। आप देखो बालक हो कितने सुंदर हो, मेरा तो दिल कर रहा है मैं सब कुछ आपको दे दूं। शुक्राचार्य जी ने देख लिया। शुक्राचार्य ने, उन्होंने कान में आके बोला गुरु जी ने, हेलो भाई साहब, ये जानते हो कौन है? ये विष्णु भगवान है। छल है, छल छल छलियां हैं ये, और तेरे द्वार पे मांगने आए हैं। मत कोई संकल्प करियो, इनका कोई पता नहीं 3 पद कितने बड़े हो जाएं। तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, पहली बात तो ये है कि मैं दान देने वाले को किसी को मना करता नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप चाहते हो कि मैं अगर मना कर दूं तो पूरे जग में जग हंसाई हो कि ये कोई मांगने आया और ये दे नहीं पाया। और अगर ये विष्णु भगवान है भी, अगर ये मुझे छल भी लेंगे, अगर ये मेरा सब कुछ ले भी लेंगे, तो दुनिया को पता तो लगेगा कि राजा बलि के यहाँ भगवान मांगने आए थे और भगवान को भी मना नहीं किया। इसलिए मैं संकल्प करूंगा। संकल्प करने को जब हो रहे हैं तो जल लेना होता है। जल लेने के लिए जो जल की वो होती है टोटी, उसके अंदर आके शुक्राचार्य बैठ गए, पानी नहीं जा रहा। भगवान जी सोचने लगे अच्छा मेरे काम में बाधा अटकाएगा। एक तिनका लिया है ऐसे, उसकी एक आंख फोड़ दी है शुक्राचार्य जी की, एक आंख फोड़ दी, जल हुआ, संकल्प हुआ, ठीक है 3 पद भूमि। तो भगवान ने जैसे ही संकल्प हुआ अपना रूप बढ़ा लिया, एकदम विराट रूप, एक रूप, एक कदम में सकल संसार, ऊपर के सारे लोग, दूसरे कदम में नीचे के सारे लोग। और फिर बोले हे राजा बलि, 3 कदम भूमि मांगी थी, 2 कदम हो चुके, तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा देखो भगवान जी आपने छल तो लिया, ऊपर के सारे लोग ले गए, नीचे के सारे लोग ले ले, अब तो कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ एक चीज बची है। क्या? मैं। अब ये तीसरा कदम आप मेरे सर पे धर दीजिए। और जैसे ही भगवान ने ये सुना, उसके सर पे धरा, तो राजा बलि को बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए कि आज तूने अपने आप को मुझे दे दिया। बस यही तो मैं चाहता हूँ, भगवान यही चाहते हैं कि अपने आप को मुझे दे दो। हाँ आइए, बावन भगवान आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले जो आज के यजमान है वो पूजन के लिए आगे आ जाएं। आइए बावन भगवान को ले आइए भाई, ले आइए बावन भगवान को विराजमान कीजिए। जो यजमान है वो आ जाएं, पूजन करें। और सभी जितने भी भक्त बैठे हैं, ये सभी भक्त बावन भगवान का पूजन करेंगे और उनके कमंडल में यथावत कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर डालेंगे। बावन भगवान विष्णु भगवान का ही स्वरूप था। बोलो बावन भगवान की। आइए सभी बारी बारी से पूजन करते रहेंगे, बावन भगवान का तिलक करेंगे और दक्षिणा के कमंडल में डालेंगे। और
ये छाता मेरे विचार से तो बंद कर दो, किसी की आंख वाँख में लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये रख दो, उनका छाता उनके पास ही रखो। आइए सभी पूजन करेंगे बावन भगवान का बारी बारी से।